मुदानी ग्रुप की मुश्किलात ना खत्म होने को आ नहीं रही हैं। पिछले ही साल हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर रिपोर्ट छाप दी थी कि भाई इन्होंने अपनी ही कंपनी की वैल्यूएशन को हाई दिखाने के लिए विदेशों में न जाने कितनी फर्जी कंपनीज खुलवाई और उनसे अपनी ही कंपनी के शेयर्स को खरीदा ताकि आप लोग को ये लगे कि इनकी कंपनी की हाई वैल्यूएशन, इनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब इस पे 88 सवाल पूछे गए थे जिसमें 68 का जवाब इन्होंने पब्लिक को दे दिया, बाकी के जवाब आने हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के ऊपर केस थोप दिया जिसका कोई परिणाम हुआ नहीं, क्योंकि वो तो एक शॉर्ट सेलर है, उसका क्या ही बिगाड़ लोगे आप, वैल्यूएशन तो आपकी कम हुई। यहाँ पर हम इस चीज को कहीं ना कहीं भूल ही रहे थे, लेकिन कल एक और न्यूज फ्लैश होती है कि भाई ब्रुकलिन की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अदानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया है कि भाई इस ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी है और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दी है। सबसे पहले मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि गौतम अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी और 5 अन्य लोग जाते हैं यूएस। यूएस जब भी जाते हैं तो इनका उद्देश्य ये होता है कि जो बाहर के बड़े बड़े निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे उनका पैसा ले सके, फंड रेज कर सके। अब यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टर्स को ये बताया कि हम ये पैसा इसलिए उठा रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम एक्सपैंड कर सके, अपने पोर्ट्स पर काम कर सके और जो बाकी का डेप्थ का पेमेंट हमारे ऊपर है, जो कर्जा इनके ऊपर है, वो चुका सके। उन बेचारे इन्वेस्टर्स को भी ये लगा कि हाँ हमारा भी 2 का 4 हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है जी। अब यहाँ पर आता है कल का फैसला जो ब्रुकलिन यूएस फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने अपने एक तो इन्वेस्टर से झूठ कहा। अब जब आप झूठ बोलकर कोई भी अपने इन्वेस्टर से फंडिंग उठाते हो ना, तो ये एफसीपीए एक्ट के अंदर आता है, जो कि यूएस में बहुत बड़ा क्राइम है, यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो यहाँ पर एक तो ये लगाया है इनके ऊपर। अब दूसरा कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने भारत के बड़े अधिकारियों को ब्राइब दी है, यानी कि घूस दी है, यानी कि रिश्वत दी है। अब क्यों दी है और कितनी दी है? 265 मिलियन डॉलर्स। ये बैठते हैं 2200 करोड़ रुपए आईएनआर में, क्योंकि इनको सोलर प्रोजेक्ट जो आने वाले हमारे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो मिल सके, जिससे इनको आने वाले 20 सालों में मुनाफा होता 16,000 करोड़ का। अब भाई आप सोच रहे होगे कि यार यूएस क्यों पीछे पड़ा है इनके? सीधी सी बात है यार, इन्वेस्टर्स कहाँ के हैं? यूएस के। अगर यूएस के इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी इंडियन आके या कोई भी बाहर का बंदा आके उनसे फंड रेज करता है तो ये एफसीपीए के तहत आ जाता है। यानी कि अगर कोई कल को मैं चला जाऊं यूएस और वहां जाके किसी भी बड़ी पार्टी से फंड रेज करता हूं और उनको धोखा देता हूं, बाद में पता चलता है कि इसने धोखा दे, तो एफसीपीए मेरे पे लगेगा। इस वजह से यूएस की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो शामिल हुई है अभी तो फिलहाल। बाकी ये और स्टेजेस में अभी मामला ऊपर उठेगा। अब आप किस बिहाफ पे कह सकते हो? कोई ना कोई आपके पास सबूत तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इनकी इंक्रिप्टेड चैट्स आई हैं सामने। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि अडानी जी खुद सामने से इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलने जाते थे, ब्राइब देने जाते थे। इसके साथ ही कई एक्स एम्प्लॉयज ने जो अडानी ग्रुप के अंडर काम करते थे, उन्होंने भी ये बात खुल के बोली है कि हाँ ये ब्राइब देने का सिलसिला काफी महीनों से चल रहा था फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। अब जैसे ही न्यूज फ्लैश हुई ना, इसका सीधा असर आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल गया। ना सिर्फ इतना, इनकी बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशन है ना वो भी 10% से घटी है। यानी कि जब कंपनी पैसा उठाती तो बदले में वो एक रिटर्न बॉन्ड देती है ना कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं और ये बॉन्ड है, ये 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, और बदले में रेटिंग कंपनियां उस कंपनी को रेट देती हैं कि भाई आपका जो पैसा आप लगा रहे हो, वो जो कंपनी है सामने वाली, ये क्रेडिबल भी है, ये विश्वसनीय भी है या नहीं। तो इनकी रेटिंग गिरी। अच्छा, मुदानी ग्रुप की खास बात यह है कि जितना मर्जी कर्जे में वो बताता नहीं किसी को, ना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इतना बताया। और अगर हम बात करें खुद के देश की, तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, इन जैसे बड़े बैंकों से भी इन्होंने पैसा उठा रखा है। मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूँ। देखो, इंडियन पीएसयू बैंक से इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के आसपास उठाया हुआ है। प्राइवेट बैंक से इन्होंने 12,000 करोड़ के आसपास उठाया हुआ है और ग्लोबल बैंक से 69,000 करोड़ रुपीज उठाए हुए हैं। और ये लॉन्ग टर्म डेप्थ है जो इन्हें वापस रिपे करने हैं। अब यहाँ पे सोचिए, अगर मुदानी जी का डाउनफॉल होगा तो क्या पीएसयू बैंक का डाउनफॉल नहीं होगा? क्या एसबीआई का डाउनफॉल नहीं होगा? क्या एचडीएफसी का डाउनफॉल नहीं होगा? खुद दिमाग लगा के सोचिएगा। दूसरी चीज, जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो पूरी पिक्चर कभी कभी नहीं दिखाती है। आपका कॉमन सेंस पूरी पिक्चर कभी कभी दिखा देता है, जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिला। कॉमन सेंस ये कहता है कि जो भी कंपनी इस ग्रुप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, मुझे उससे दूर रहना है। तीसरी चीज, फोमो में आकर आपको कभी भी फैसले नहीं लेने अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अगर आप ये 3 चीज ही कर लेते हो ना, अपने कॉमन सेंस की बात मान लेते हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप एक अच्छा इन्वेस्टर जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज होगी जो बहुत ज्यादा अनकॉमन है, विच इज कॉमन सेंस। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पैसा लगाएंगे इस ग्रुप पे आगे आने वाले टाइम में? लगाएंगे ना, तो कौन से वो पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप लगाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी उनके बारे में पढ़ूं और दूसरे लोग भी पढ़े और उनको भी पता चले। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।